विधानसभा स्पीकर बनने के बाद पहली बार क्षेत्र में पहुंचे विधायक देवड़ा, कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। पिपलिया मंडी विधानसभा स्पीकर बनने के बाद लॉकडाउन में आज पहली बार लंबे अंतराल के बाद क्षेत्र में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक एवं विधानसभा स्पीकर श्री जगदीश देवड़ा ने नगर में कोरोना महामारी की जंग सेवा दे रहे पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, मीडिया कर्मियों एवं सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर राज्य सरकार की तरफ से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री देवड़ा ने कोरोना योद्धाओं के काम की प्रशंसा के साथ ही अब तक लॉकडाउन के चौथे चरण का पूरा पालन करने वाले सभी नागरिकों का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी की इस जंग में हम जरूर जीतेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस संकट का सामना हमें डटकर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और चेहरे को हमेशा गमछे या मास्क से कवर करके रखना है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा स्पीकर जैसे अहम ओहदे को सुशोभित करने के बाद पहली बार क्षेत्र में पहुंचे श्री देवड़ा के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ ही आमजन में अपार उत्साह भी देखा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों द्वारा लॉकडाउन के कारण चौपट हुए व्यवसायों में राज्य सरकार से आर्थिक मदद दिलाने की गुहार भी लगाई है। आज पिपलिया मंडी में जो कोरोना योद्धा से जो कोरोना वैश्विक महामारी में योद्धा से जो लड़े उनका सम्मान किया, किस तरह से आज ये पूरा कार्यक्रम? हम सबको ये पता है कि कोरोना महासंकट पूरे विश्व में इस कोरोना की बीमारी से जूझ रहा पूरा विश्व, और इस संकट की घड़ी में हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में भी, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में जिन लोगों ने सेवाएं की है, फिर चाहे वो डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी बंधु हो, हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो राजस्व विभाग के हो, पुलिस विभाग के हो, सब लोगों ने ये पता होते हुए कि ये संक्रमण की बीमारी है, ये बीमारी फैलती है और इस बीमारी से कई लोगों की मृत्यु हो गई है। ये पता होते हुए भी जिन लोगों ने घर परिवार छोड़ करके अपनी जान जोखिम में डाल करके जो सेवा की है, उनका जितना धन्यवाद किया जाए, जितना आभार व्यक्त किया जाए, जितनी उनको बधाई दी जाए, उतना कम होगा। कहीं ना कहीं कोरोना जैसे पूरा देश उनके सामने नतमस्तक है। कहीं ना इसमें हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी भी ये सारे समाचार जन जन तक पहुंचाने का काम जिन्होंने किया, जन जागरण किया, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। वो भी रात दिन इस बीमारी का पता होते हुए भी वो घर से निकल करके गए और उन्होंने जन जागरण किया। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अगर आर्थिक स्थिति जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनकी आज कहीं कहीं आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, जो व्यापार लेके उसको लेके किस तरह से? मैंने जो तबका है, जो वर्ग है, जैसे हमारे सारे संत समाज के बंधु, हमारे ये बैंड बाजा बजाने वाले, हमारे सभी साथी ढोल बजाने वाले, हमारे ऐसे कई छोटे वर्ग के हमारे बंधु जिनका रोजी रोटी से बिल्कुल नाता टूट गया, 2-2, 2.5, 3-3 महीने से ये हो गए, ऐसे सारे लोगों का विषय भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उदार हृदय, जिन्होंने मैं जितना कहूँ उतना कम है कि इस मध्य प्रदेश में भी उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी मेडिकल की जो सुविधाएं दी है और प्रवासी मजदूरों के लिए जो काम किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि अनेक देश के कोने कोने में फंसे हुए मजदूरों को वाहन उपलब्ध करवा करके उनको अपने नियत स्थान पर पहुंचाने का काम किया, उनके भोजन का प्रबंध किया। हमारे सारे सरकार के प्रशासन के लोग सारे लगे रहे, अनेक सामाजिक संगठन, अब उनके बारे में जो कहा जाए, कई सामाजिक संगठन है ऐसे जो इस समाज की सेवा में लगे रहे
तन मन धन से भोजन का प्रबंध करके हमारे निकलने वाले बंधुओं का भोजन का प्रबंध किया, राशन पहुंचाया घरों में। हमारे कई बंधु बहुत अनेक प्रदेशों में फंसे हुए थे, उनको लाने का काम किया। मैं ऐसे सामाजिक संगठनों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। नगरवासियों को किस तरह का एक प्रेरणा देंगे कि वैश्विक महामारी से बच्चे और बचने के उपाय बने? मेरा ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बीमारी पूरे विश्व में फैली और हिंदुस्तान में भी इस बात का पता चला, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की तत्परता, उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन करने का काम किया। और पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण अभी 31 तारीख को पूरा होगा। लेकिन देश की जनता का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है कि लॉकडाउन के दौरान संकटों का सामना करना पड़ा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कई कष्ट आए। लॉकडाउन के अंदर कौन सी तकलीफ ऐसी जो नहीं हुई? बहुत तकलीफ उठा करके आम आदमी ने, देश की जनता ने उसका पालन किया। और मैं तो यही कहूँगा कि इस कोरोना के बीमारी का कब अंत होगा, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे मुकाबला करने की जरूरत है। लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। मास्क लगा करके घूमें। हर व्यक्ति को जन जागरण करना चाहिए, सब लोगों को बोलना चाहिए कि अपने मुंह पर मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, जितनी दूरी रख सकते हैं उतनी दूरी रखें, साबुन से हाथ धोने का काम करें, सैनिटाइजर लगाएं। इन सब सावधानियों को अब हमारे जीवन का एक अंग बना करके हमको काम करना पड़ेगा। आज आप विधानसभा क्षेत्र विप्लव मंडी पहुंचे, आपने कहा पुलिस कर्मी का और स्वास्थ्य विभाग सबका स्वागत कर, कहाँ का निरीक्षण करा? मैं सभी हमारे पुलिस विभाग के सभी साथी, छोटे से छोटे कर्मचारी बंधु, हमारे अधिकारी, हमारे सारे प्रशासन के अधिकारी, हमारे आज मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी बंधु, हमारी माता बहनें, सारी पत्रकार साथी, हमारे जो भी लोग इस सेवा में, हमारे आरएसएस के हमारे सभी साथी, हमारी यहाँ पर अनेक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, हमारे व्यापारी बंधु, उन व्यापारी बंधुओं ने भी जो भी हमारे जो सहयोग करके, मदद करके जो सहयोग किया है, उन सभी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद। प्रशासन द्वारा जो नियम जारी किए गए व्यापारियों के, उसके बावजूद भी दुकानें खोली रख के व्यापार किए जा रहे हैं, इसके बाद नहीं, ये चीज़ों